इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन फर्स्ट बर्न लाइक अ सन। अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह आपको जलना होगा, सूरज की तरह पहले जलिए। स्पॉटिंग एरर्स फॉर एसएससी में आगे देखेंगे। आज मेरा पहला क्वेश्चन है मेरा पहला क्वेश्चन है आज, हैविंग फिनिश्ड एट स्कूल रघु रघु थॉट गोइंग टू मुंबई इन सर्च ऑफ सम जॉब। ये क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है कि हैविंग फिनिश्ड एट स्कूल, पहले इसका ट्रांसलेशन हम लोग समझते हैं। हैविंग फिनिश्ड एट स्कूल, स्कूल पर ख़त्म करने के बाद रघु ने सोचा कि मैं बम्बे जाना चाहा, काहे के लिए? इन सर्च ऑफ सम जॉब। इन सर्च ऑफ मतलब तलाश में, कुछ नौकरी की तलाश में वो जाना चाहा। कहाँ? बम्बे जाना चाहा। नौकरी मतलब स्कूल पर ख़त्म करने के बाद। इसका मतलब ये है भाई, स्कूल पर क्या ख़त्म करने के बाद? तो कुछ चाहिए ना। ख़त्म क्या किए? स्कूल को ख़त्म कर दिए, कुछ तो ख़त्म किए ना। मतलब क्या? हैविंग फिनिश्ड हिज स्टडीज़ लिखिएगा। अपनी स्कूल से पढ़ाई ख़त्म हुई उसकी, उसके बाद ना नौकरी तलाशा। तो हैविंग फिनिश्ड यहाँ पे लिखना होगा, हैविंग फिनिश्ड हिज स्टडीज़, हैविंग फिनिश्ड हिज स्टडीज़, है ना, एट स्कूल। अब इसका मतलब हो गया कि स्कूल से अपनी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद रघु ने सोचा कि हम बम्बई जाएं और वहाँ पे जा कर के कुछ नौकरी की तलाश करें। एक तो ये बातें हो गई, एरर हम समझ गए कि यहाँ हिज स्टडीज़ डालना था। और क्या बातें हैं? हैविंग को थोड़ा अच्छा से हम लोग समझते हैं कि हैविंग क्या है, हैविंग को किस तरह से यूज़ करते हैं ना। हैविंग को जो देखिए, हैविंग को कहाँ पे यूज़ करते हैं? जब यह दिखाना हो, जब यह इंडिकेट करना हो कि एक ही आदमी दो काम करता है, एक काम पहले करेगा और एक काम बाद में करेगा, और बाद वाले काम का संबंध जो है, रिलेशन जो है पास्ट से होगा, है ना। तो हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस पास्ट के किसी टेंस से बनाइएगा। इसको राइटिंग में हम लोग लेते हैं हैविंग के बारे में, है ना। हैविंग के बारे में थोड़ा और अच्छा से समझिए, अच्छा टॉपिक है ये। हैविंग के बारे में स्टार में लिखिएगा, जब एक ही कर्ता मतलब सब्जेक्ट दो कार्य करता है, दो कार्य करता है, एक कार्य पहले करता है और दूसरा कार्य बाद में करता है, बाद वाले काम का संबंध, बाद वाले काम का संबंध पास्ट से हो तो, है ना। हो तो क्या कीजिएगा? हो तो हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस पास्ट के किसी टेंस से बनाएंगे, है ना। अब देखिए यहां से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 2009 का एक क्वेश्चन पूछा हुआ है इसी कॉन्सेप्ट पे, उसको भी हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है बीइंग रिसेंटली अराइव्ड in the city we visited our neighbors to get to know them। क्या कह रहा है? देखिए अब यहाँ पे being है, यहाँ पर क्या है? being दिए हुआ है।
तो यहाँ पर क्या होगा, बीइंग का क्या होता है, बीइंग का क्या यूज होता है कि जब किसी को कुछ होता है उसके बाद वह कुछ करता है ना, जो काम करता है वो क्या है, प्रेजेंट या फ्यूचर से संबंधित होता है, तब बीइंग का यूज करते हैं। जैसे कहते हैं ना कि गिरफ्तार होने के बाद चोर ने गलती को स्वीकार किया, तो वहाँ पर इस सेंटेंस का यूज कीजिएगा। यहाँ पे एक ही आदमी दो काम कर रहा है कि एक आदमी सवेरे पहुँच रहा है और सवेरे पहुँच करके अपने पड़ोसी से मिल रहा है, उसका हाल चाल जानने की चाहत है उसको, ऐसा कुछ इसमें कह रहा था। एक ही आदमी दो काम कर रहा है, एक काम पहले कर रहा है, काम बाद में कर रहा है, बाद वाले काम का संबंध क्या पास्ट से है, विजिटेड है लिखा हुआ है ना, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, हैविंग रिसेंटली अराइव्ड इन द सिटी, यहाँ पे लिखना होगा हैविंग, HAVING, हैविंग रिसेंटली अराइव्ड इन द सिटी लिखना होगा, हैविंग रिसेंटली अराइव्ड इन द सिटी, विजिटेड आवर नेबर्स टू गेट टू नो देम। अब ये सीधा हुआ, एक ही आदमी पहुंच रहा है, एक ही आदमी जो पहले पहुंच रहा है उसके बाद उस आदमी से मिल रहा है ना, तो वहाँ पहुँचने के बाद जो लोग क्या कर रहा है, मिल रहा है। एक ही आदमी दो काम करेगा, बात समझ लीजिए, एक ही आदमी दो काम करेगा, एक काम पहले करेगा, एक काम बाद में करेगा, बाद वाले काम का संबंध पास्ट से होगा, तो हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस पास्ट की किसी टेंस से बनाइएगा, वही कंडीशन इसमें है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन था, मैंने लिख दिया, आप थोड़ा बीइंग को समझ लीजिए, बीइंग का कैसे यूज़ करेंगे, इसी यहीं पे बीइंग को भी समझिए, तब जा करके क्लियर होगा। बीइंग क्या होता है, फिर से जान लीजिए बीइंग क्या, बीइंग का यूज़ कैसे होता है, जब किसी को कुछ होता है उसके बाद वह कुछ करता है, जो काम करता है यदि वह पास्ट या प्रेजेंट या फ्यूचर से संबंधित होता है तब बीइंग का यूज करते हैं। इसको भी राइटिंग में लिखिए, जब किसी को कुछ होता है उसके बाद वह कुछ करता है, कुछ करता है, जो काम करता है, जो काम करता है वह प्रेजेंट या फ्यूचर से संबंधित हो तो क्या करेंगे, बीइंग प्लस क्या करेंगे, पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल प्लस प्रेजेंट या फ्यूचर के किसी टेंस से बनाइएगा, किसी टेंस से बनाएंगे। ओके, अब इसका एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, यहां से एग्जांपल चला जाएगा, इसका एग्जाम्पल इसका लिख लेंगे, बीइंग, BEING, बीइंग अरेस्टेड द क्रिमिनल एडमिट्स द क्राइम। बात को समझिए, क्या कह रहा है, बीइंग अरेस्टेड, बीइंग है अरेस्ट होने के बाद, क्रिमिनल ने स्वीकार किया क्राइम को, है ना, तो बीइंग है, फिर पास्ट पार्टिसिपल है, ये क्या है, प्रेजेंट या पास्ट, प्रेजेंट या प्रेजेंट का यूज किया गया है कि बीइंग ने अरेस्ट हुआ उसके बाद उसने ऐसा किया। बच्चा, फिर अर्थ क्या सोच सकते हैं, बच्चा मार खाने के बाद क्या हुआ, पढ़ा, है ना, बच्चा मार खाने के बाद पढ़ा, बच्चा को सजा जब मिली तब पढ़ा, तो वहाँ पे मतलब एक ही आदमी दो काम करता है ना, मतलब एक आदमी मार खाता है, कुछ होता है उसके बाद वो कुछ करता है, उस सेंस में बीइंग का यूज कीजिएगा। और उसके आगे थोड़ा सा जान लीजिए प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, ये भी थोड़ा जान ही लीजिए। प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, जब क्रिया के अंत में ING लगाकर उससे एडजेक्टिव का काम लिया जाता है तो उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। यह दर्शाता है कि उसके मालिक को, उसके स्वामी को क्या हो रहा है ना। पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं मतलब जब क्रिया के अंत में D, ED, N, EN, NE, NT लगाकर जब उससे एडजेक्टिव का काम लिया जाता है तो हम उसको पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। यह दर्शाता है कि उसके स्वामी को, मालिक को क्या हो गया। ठीक है, इसको राइटिंग में लेते हैं।
जब क्रिया के अंत में आईएनजी लगाकर उससे एडजेक्टिव का काम लिया जाता है, तो उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। इससे पता चलता है, ऐसे लिखे नहीं, यह दर्शाता है कि उसके स्वामी को क्या हो रहा है ना। एग्जाम्पल लिख लेंगे इसके लिए। यहाँ से एग्जाम्पल चला जाएगा। क्या लिखेंगे एग्जाम्पल में? ए मूविंग ट्रेन लिख लेंगे। और क्या लिख सकते हैं? ए रनिंग नोज लिख सकते हैं, है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा? यानी चलता हुआ ट्रेन, जो गति में ट्रेन होता है, चलता हुआ ट्रेन की बात कर रहा है ये, यानी उसका स्वामी क्या कर रहा है? ट्रेन क्या हो रहा है? चल रहा है। रनिंग नोज का मतलब क्या? बहता हुआ नाक। जब नाक से सर्दी जो हो जाता है उसको रनिंग नोज कहते हैं, यानी बहता हुआ नाक, मतलब बहता हुआ नाक। जो सर्दी वाला जो होता है, पानी जो चूता रहता है, उसी को बोलते हैं, है ना। पास्ट पार्टिसिपल लिखिए। पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा पास्ट पार्टिसिपल जब क्रिया के अंत में डी, ईडी, एन, ईएन, एनटी और क्या हो जाएगा? एनई लगाकर उससे क्या एडजेक्टिव का काम लिया जाता है, उससे एडजेक्टिव का काम लिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। एग्जाम्पल क्या चला जाएगा? एग्जाम्पल जैसे क्या लिखे थे हम लोग? डी ना, तो क्या लिख सकते हैं एग्जाम्पल में हम लोग? एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं? टायर्ड मैन। तो क्या आया ना? ईडी आया ना। और क्या लिख सकते हैं? और एग्जाम्पल लिख लेते हैं। ब्रोकन प्लेट लिख सकते हैं, ब्रोकन प्लेट लिख सकते हैं। क्या हो? देखिए ईएन आया ना, ईएन है ना। और क्या लिख सकते हैं हम लोग? और क्या है? एक ठो लिख लेते हैं, है ना, बर्न्ट। देख रहे हैं इसमें टायर्ड मैन का मतलब थका हुआ आदमी। ब्रोकन प्लेट मतलब क्या? टूटा हुआ प्लेट की बात कर रहा है। उसका प्लेट टूट गया, उसके मालिक को क्या हो गया ये दिखा रहा है। एक ठो और लिख लेते हैं, एंटी वाला लिख लेते हैं, बर्न्ड चाइल्ड लिख लेते हैं। बर्न्ट चाइल्ड मतलब जला हुआ बच्चा जल गया, इसकी बात कर रहा है ना। चलिए बहुत हुआ इसमें, अगली क्लास में फिर देखेंगे इसको, इस टॉपिक को। अगला सवाल हो जाएगा, आई नेवर considered him to be a person who would go back on his promise and then do not even apologize। क्या कह रहा है देखिए,
आई नेवर कंसिडर्ड हिम, मैंने उसे ऐसा कभी नहीं सोचा था, है ना, नहीं सोचा था कि ऐसा इंसान हो जाएगा, टू बी ए पर्सन हु वुड गो बैक ऑन हिज प्रोमिस, जो अपने वादा से मुकर जाएगा, हिज प्रोमिस, है ना, एंड देन, और यहाँ तक कि, इवन लगा हुआ, यहाँ तक कि क्या करेगा, माफ़ी भी नहीं मांगेगा, ये कह रहा सेंटेंस में। तो देखिए यहाँ पे बात है कि यहाँ वुड है लगा हुआ, पास्ट की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे फिर डू नॉट क्या कर रहा है, डू नॉट नहीं। क्वेश्चन है द वेरियस consequences of the decision taken by the finance ministry was not foreseen by the bureaucrats, BUREAU, इस तरह लिखेंगे, BUREAUCRATS, है ना, इसको क्या पढ़ते हैं, BUREAUCRATS, इसको पढ़ते हैं क्या, ब्यूरोक्रेट्स पढ़ते हैं, ब्यूरोक्रेट्स पढ़ते हैं। एक बात तो ये है, और इसका स्पेलिंग क्या है, BUREAUCRATS, स्पेलिंग भी इम्पोर्टेंट है, फिर से सुन लीजिए, BUREAUCRATS, CRATS ना, CRATS पढ़ते हैं, ब्यूरोक्रेट्स, BUREAUCRATS। और इसमें और क्या है, एक डिसीजन का स्पेलिंग देख लीजिएगा, DECI ऐसा होगा, डिसीजन का भी स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको पढ़ते हैं कंसेक्वेंसेज, है ना, इसको पढ़ते हैं कंसेक्वेंसेज, इसका भी स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, CONSEQUENCES, कंसेक्वेंसेज। हो गया, इतनी बातें हो गई। अब इसका ट्रांसलेशन हम लोग देखते हैं। और द वेरियस कंसेक्वेंस, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है परिणाम, इसका मतलब होता है नौकरशाही, नौकरशाही, है ना। कह रहा है कि बहुत सारे डिसीजन का जो परिणाम था, किसने लिया था, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो लिया था, उसका अनुमान भी नौकरशाही ने नहीं लगाया था कि ऐसा भी हो जाएगा, है ना। ये इसका ट्रांसलेशन हो गया। लेट मी रिपीट, यानी कि डिसीजन के बहुत सारे परिणाम जो लिए गए थे फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, उसका ब्यूरोक्रेट्स के पास, नौकरशाही के पास, ब्यूरोक्रेट्स के पास, नौकरशाही के पास क्या था, इसका अनुमान भी नहीं था। ये इसका ट्रांसलेशन हो गया। अब देखते हैं एरर कहाँ पे है। देखिए, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है ये है द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेज है, ये पुल्डर है, सब्जेक्ट ये है, तो यहाँ पे वाज कैसे हो सकता है, वर्ब ना होगा, वर होगा, WERE, यही इसका एरर था। इसमें और कुछ सीखने को, एक फोरसीन है, फोरसीन का मतलब होता है अनुमान। इसको अच्छा से समझिए, फिर से समझिए इसको। फोरसीन होता है एक होता है फोरसी, FORESEE। देखिए ये जो है ना, ये पास्ट पार्टिसिपल है, हम लोग पढ़े थे ना, EN लगा रहता है तो पास्ट पार्टिसिपल है, ये है ना, पास्ट पार्टिसिपल है। ये क्या, ये वर्ब है। इसका मतलब क्या होता है, अनुमान होता है। इसका मतलब पहले भांप लेना या पहले अनुमान लगाना, पहले अनुमान लगा लेना। ओके, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अनलेस इट इज एक्सेप्टेड टू बोथ एज पार्टीज an arbitrator would be of no use to
सेटल, SETTLE, सेटल दिस डिस्प्यूट। अब देखिए डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब झगड़ा लड़ाई होता है, लड़ाई होता है ना। टू सेटल दिस डिस्प्यूट मतलब सेटल मतलब कि लड़ाई को समाप्त करने, इस लड़ाई को समाप्त करने का, है ना। सेटल मतलब यहाँ पर होगा समाप्त करना, सेटल का मतलब होगा समाप्त करना, खत्म करने के लिए जो समाप्त करना, लड़ाई समाप्त करने के लिए होता है टू सेटल दिस डिस्प्यूट, इस लड़ाई को समाप्त करना, है ना। और क्या बात है, आर्बिट्रेटर का मतलब क्या हो जाएगा, पंच, और नहीं होगा फायदा। और देखिए नो यूज है ना, नो यूज का मतलब कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। अब इसका ट्रांसलेशन हम लोग समझते हैं, क्या कह रहा है, अनलेस इट इज एक्सेप्टेड, अरे एक्सेप्टेड टू बोथ एज पार्टीज एज एन आर्बिट्रेटर वुड बी ऑफ नो यूज टू सेटल दिस डिस्प्यूट। कह रहा है, इसमें कहना चाह रहा है इस सेंटेंस में कि जब तक दोनों पार्टी जो है एग्रीड नहीं हो जाता है, तैयार नहीं हो जाता है, उस वक्त तक पंच को बीच में आने से और झगड़ा को समाप्त करने से कोई फायदा नहीं है, नहीं होगा, है ना, उड लगा हुआ, कोई फायदा नहीं होगा, ये कहना चाह रहा था। यहाँ पे एक्सेप्टेड नहीं होगा, एक्सेप्टेबल हो जाएगा, ACC एक्सेप्टेबल, है ना। और अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, although the manager was, although the manager was keen on getting the work done through DONE, done through Sudhir yesterday, he tries to avoid it। देखिए सेंटेंस का मतलब पहले समझिए, क्या कह रहा है, हालांकि मैनेजर उत्सुक था, बेचैन था काम को करने के लिए, जारी रखने के लिए या काम करवाने के लिए, जो काम हो रही थी उसको उत्सुक था, बेचैन था कि काम चलता रहे, जारी रहे। डन थ्रू सुधीर यस्टरडे, और यस्टरडे को कौन कर रहा था काम, सुधीर नाम का एक आदमी काम कर रहा था। सुधीर के अवधि की बात हो रही थी कि उसमें मैनेजर चाह रहा था कि सुधीर बाबू काम करता रहे। फिर क्या हुआ, ही ट्राइज टू अवॉइड इट, लेकिन उस बात को वो क्या कोशिश कर रहा था कि हम इसको अवॉइड करें। मैनेजर चाह रहा था काम हो, लेकिन सुधीर बाबू चाह रहे थे कि काम नहीं हो, इसको अवॉइड करना चाह रहे थे। ये यस्टरडे की बात थी, जिस टाइम में मैनेजर साहब और सुधीर बाबू ड्यूटी में थे। और बात देखते हैं, और इसमें बातें क्या थी, एरर क्या है, एरर देख लेते हैं। हाँ, एरर क्या, देखिए हम लोग जानते, एक तो यस्टरडे इसमें लगा हुआ है, कल की बात हो रही है, पास्ट का एक्शन है। और देखिए कीन ऑन गेटिंग द वर्क, यहाँ पे देखिए डन लगा हुआ है ना, तो डन लगा हुआ है तो ये पास्ट की बातें हो रही है, तो फिर यहाँ पे ट्राइज कैसे हो जाएगा ना, ट्राइड ना होगा। हम लोग के पास कॉन्सेप्ट क्या है कि जब एक बात पास्ट में कही जाती है ना, तो पास्ट में कही जाती है, जब पास्ट का एक्शन होता है तो सारी बातें पास्ट की ही होती है। तो ये बात पास्ट की हो रही है, यहाँ पे वॉज भी है तो वॉज देख रहे हैं, यहाँ पे डन देख रहे हैं, है ना, यहाँ पे यस्टरडे देख रहे हैं। तो मतलब एक बात समझ में आ गई कि ये सेंटेंस क्या पास्ट का है, तो यहाँ पे ट्राइज नहीं हो सकता है, यहाँ पे ट्राइड हो जाएगा। और यहीं से हम लोग इस वीडियो को रेस्ट कर